गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो सारे के सारे लोग हेल्दी होंगे और सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। और जितने भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है, जितने भी लोगों का अभी टर्न आ रहा है, जिनका जो लोग अभी एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, उनको आप इनकरेज करें कि वो वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वो वैक्सीनेशन कराएंगे, वो चूँकि इम्यून हो जाएंगे तो उनके आसपास के लोग भी इम्यून हो जाएंगे कोविड डिजीज़ से। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी एलिजिबल पर्सन है और वो लगवाने से बच रहा है। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि ये जो वैक्सीन है उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। माना ये जा रहा है कि लाखों लोगों में एकाध दो लोगों के ऊपर हो सकता हो साइड इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट डाल रहा हो। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों के ऊपर छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट डाल रहा है और वो ठीक हो जा रहा है। तो जिसको भी, जो भी एलिजिबल हो, उनको आप इनकरेज करें कि वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वो सेफ़ रहेंगे तो वो अपने साथ में कोविड लेके नहीं घूमेंगे और वो सेफ रहे। वो अगर नहीं लेके घूमेंगे तो वो एक तरीके से स्प्रेड को कम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने बस एक सिंपल सा ओवरव्यू देखा था कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे हमने अभी तक किया हुआ है। सबसे पहला तो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो किया हुआ था वो थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने जो डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, तो हमने दो तरह का देखा था और उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था। उसमें हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जो हमने पढ़ा था, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस थे और मिक्सचर्स थे। अगर आपको याद हो चार्ट, अगर आपने कॉपी में लिखा हुआ है पहले से कुछ चार्ट, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया हुआ था उसे हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में ही क्लासिफाई किया था। उसको बाद में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो ये चीज़ें, ये पूरा फ्लो चार्ट अगर आपको याद होता है तो सिंपली आपको याद हो जाएगा। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में क्या कह रहा है? प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस which consists of a single type of substance, elements और compounds। elements और compounds, ये pure substances को further जब हम classify करेंगे तो वो elements और compound उसमें आते हैं। तो इस sentence का मतलब क्या हुआ? कह रहा है pure substance is a substance which consists of a single type of substance। मान लो मेरे पास में पानी है, ठीक है, पानी सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, पानी है मेरे पास में। पानी का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है H2O। और अगर मान लो पानी अपने प्योर फॉर्म में है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, तो क्या सारे के सारे पार्टिकल्स का सेम ही स्ट्रक्चर होगा, सेम ही तरह के पार्टिकल्स से मिलके बना होगा? मान लो एक पार्टिकल ये है, उसके बगल में जो दूसरा पार्टिकल होगा, क्या दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा? क्या एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है और एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, क्या दोनों पार्टिकल का कंपोजिशन सेम होगा? तो आंसर है यस। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स का कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है, इस तरह के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इस तरह के सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एक तो ये H2O हो गया, ठीक है, मतलब ये बेसिक आपको आइडिया लगाना है, मतलब एक ये बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। इन द सेम मैनर अगर मेरे पास सॉल्ट था, ठीक है, मान लो मेरे पास में ये थोड़ा सा सॉल्ट मैंने रख दिया, ठीक है, और ये है कॉमन सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट नहीं, कॉमन सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है जो हम खाते हैं? उसका फॉर्मूला है NaCl। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक लिया, उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं, उसमें आयोडीन भी नहीं मिला हुआ है, क्या सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होगा, एक ही तरह का सबका कंपोजिशन होगा? तो आंसर है यस। तो कोई भी सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है उनको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है आयरन।
आयरन मतलब लोहा, लोहा के जो भी पार्टिकल्स होंगे क्या सारे के सारे लोहे के ही पार्टिकल्स होंगे? लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe, ठीक है। तो Fe क्या सारे के सारे पार्टिकल्स का नाम Fe ही होगा? तो आंसर है यस। इन द सेम मैनर कॉपर भी एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एक प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये एक तरीके से ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने अगर आपको याद होगा, पिछले साल हमने पीरियोडिक टेबल याद करने की कोशिश करी थी। मैक्सिमम लोगों को एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स के नाम याद हो गए थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो भी नाम दिए हुए हैं उस पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। और उन सब्सटेंसेस को चूँकि सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। उसके पहले बस एक हल्का सा ये आइडिया हो जाना चाहिए आपको कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी नाम दिए हैं मैटर के, वो सारे के सारे मैटर एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन द सेम मैनर मिक्सचर में क्या कह रहा है? मिक्सचर में कह रहा है मिक्सचर इज अ सबस्टेंस which consists of 2 or more pure substances। तो प्योर सबस्टेंस, दो तरह के अगर प्योर सबस्टेंस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टेंसेस मिल जाए तो उसको हम प्योर ना बोल के अब हम उसको मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि अब उसमें मिलावट आ गई है। इसको कैसे समझेंगे? इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? सी वाटर, मिनरल्स, सॉयल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास में ये पानी था, ये पानी था। तो पहले जब हमने पढ़ा था पानी अगर सिर्फ और सिर्फ पानी में पानी है, पानी में कोई मिलावट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। लेकिन पानी में मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया, नमक भी प्योर था, पानी भी प्योर था। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो उसको अब हम प्योर ना बोल के मिक्सचर बोल देते हैं। दूध में पानी मिल जाता है, ठीक है, दूध में पानी की मिलावट होती है। यहाँ तक कि जो पानी की बात करें तो पानी जनरल कंडीशंस में कभी भी प्योर फॉर्म में होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं, पानी में सॉल्ट्स होते हैं, और पानी में क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लिविंग थिंग्स हैं, उसके बारे में अभी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो भी थिंग्स हैं, जैसे हम भी एक तरीके से थिंग्स ही हैं, हम भी एक तरीके से मैटर ही हैं। लेकिन अगर हम अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हटा ही दें तो ज़्यादा समझने में ईजी होगा कि पानी जो है, किसी भी तरह का पानी अगर लिया जाए, अगर जनरल कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशंस में लिया जाए, तो पानी कभी भी प्योर फॉर्म में रहता ही नहीं है। अगर समुद्र का पानी लिया जाए तो वो बहुत खारा होता है, उसमें मिनरल्स तो होते ही थे, उसके साथ में सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी डिफरेंस को ये पॉइंट वाइज 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? 3 मार्क्स। अगर 3 पॉइंट्स की जगह पे 4 पॉइंट्स भी इसको मैं कर सकता हूँ। कैसे? चौथे पॉइंट में हम एग्जाम्पल्स लिख देंगे दोनों के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। सिंगल टाइप ऑफ, एक तरीके से कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। सब्सटेंस की जगह पे कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एक ही तरह के होते हैं। सारे के सारे जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, सबको अगर देखा जाए अलग अलग करके तो सारे एक ही जैसे होते हैं, हूबहू एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन वही मिक्सचर जो होता है वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। वही 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का जो मिलावट होता है उसी को मिक्सचर बोल देते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड
इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको सिंपली फिज़िकल मेथड्स का यूज़ करके उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट्स में तो सेपरेट करने की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो उसको सिंपली हम जला के या प्रेशर दे के, जो ऐसे हम फर्स्ट चैप्टर में देख रहे थे, कुछ चीज़ों को हम जला रहे थे, टेम्परेचर राइज कर रहे थे, कुछ चीज़ों में हम प्रेशर दे रहे थे। ये दो ही कंडीशंस कर रहे थे जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस आ जा रहे थे, स्टेट में चेंजेस आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिंपली फिजिकल मेथड्स से प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कैसे? अगर मैंने नमक को पानी में मिला दिया तो क्या नमक से पानी को सेपरेट करना आसान है? तो आंसर है यस। नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, लेकिन वही पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे ही हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते या 100 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे तो पानी बचेगा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा। तो ये फिज़िकल मेथड से आपने सेपरेट कर लिया। तो मिक्सचर्स को फिज़िकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस को फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट इज़ प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसकी अपनी खुद की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, बट मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कैसे? कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक प्योर सब्सटेंस हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ से आइडेंटिटी नहीं रखती हैं, ठीक है, उनके जैसा प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस अपने अपने प्रॉपर्टीज़ शो करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अगर पानी में नमक मैंने मिला दिया तो उस सॉल्यूशन में नमक का भी प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगा और पानी का भी प्रॉपर्टी दिखाई देगा, दोनों का ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी। लेकिन वहीं पे अगर एक प्योर सब्सटेंस होता तो उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती, उसकी खुद की एक कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती जो किसी और से मैच नहीं करती, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ़।